दोस्तों नमस्कार। मैं बैरा जयनगर से अजीत झा। आप तमाम लोगों का अपने फेसबुक पेज जनता की आवश्यक बातें यूट्यूब चैनल और टाइमलाइन अजीत झा पे दिल से स्वागत करते हैं। बात बहुत सारी होगी क्योंकि जयनगर में कल बड़े बड़े नेताओं का दौरा था। जयनगर में जो है बिहार के जो है उप मुख्यमंत्री पूर्व वो भी आए हुए थे। लेकिन क्या बात यहाँ ये होती है, क्या जयनगर की बदहाल स्थिति पर कोई डिबेट हो पाएगा या कोई चर्चा हो पाएगी, ये समझने और वक्त वक्त की बात है, समझने की बात है। जयनगर अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहा है। आप देख लीजिए जयनगर के अंदर में जयनगर अनुमंडल जो है अपनी अस्तित्व, ये जयनगर प्रॉपर में जयनगर की बात नहीं कर रहा हूँ, जयनगर अनुमंडल अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई को लड़ रहा है। यहाँ पर आप देखिए सारे के सारे सिस्टम और सारे व्यवस्था फेल हो चुके हैं। आप यहाँ पर देखिए जयनगर के अंदर क्या सुविधा मिल रहा है। जयनगर अनुमंडल के लोगों, बताओ, किसान से भी मैं पूछना चाहता हूँ, जो नीतीश कुमार हो या केंद्र सरकार जो आपको झुंझुना पकड़ाते हैं पूरे देश के अंदर, जिसको भारत सरकार गरीब 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 गरीबों को दे दिया, गरीबों को दे दिया, गरीबों को दे दिया करके इतना करती है, क्या आप लोगों तक वो सही हकीकत में पहुंच पाता है? जयनगर में नल जल की स्थिति साफ खत्म है। जयनगर में जो स्वच्छता जो है, शौचालय देखिएगा विभिन्न जगह जो रखा हुआ है वो डैमेज हो चुका है। बहुत सारे जगह पर शौचालय लगवाने की आवश्यकता है। बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पर सामने में कचरा का ढेर होता है। जयनगर अनुमंडल की मैं बात करता हूं, मैं बासोपट्टी की बात करता हूं, जहां पर विधायक जी के का आवास है। बासोपट्टी आना जाना होता है। मैं लदनिया की बात करता हूं, मैं लोखा की बात करता हूं, मैं पौदमा की बात करता हूं, मैं खाजेडी खुटाना की बात करता हूं। आप कहां की स्थिति देखते हैं जो कि कचरा कचरा मुक्त है? सबसे पहली बात, कहां पर आप सीसीटीवी कैमरे का निर्माण देखते हैं सार्वजनिक जगहों पर? सीसीटीवी कैमरा का आवाज मैंने आज से नहीं 3 साल से मैंने आवाज देना शुरू किया, जो सीसीटीवी कैमरा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कहां देखते हैं अनुमंडल में? जयनगर कभी विधानसभा हुआ करता था। एक बात समझिए, जयनगर कभी लोकसभा हुआ करता था। आज जयनगर अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहा है क्योंकि यहाँ के चंद नेता जो हैं वो जयनगर के लोगों को जागीर समझ करके बैठे हैं। चाहे वो मंत्रालय हो, आप देख लीजिए सारा का सारा, आप झंझारपुर के तरफ चले जाइएगा, जितने मंत्री संतरी जितने भी बनते हैं सब आप देख लीजिएगा, तो झंझारपुर जिला बनने की स्थिति में पहुंच गया। और जो हम लोग कभी जयनगर विधानसभा और लोकसभा हुआ करते थे, वो आज अपने अस्तित्व की बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। जयनगर एक सीमित मात्रा में हो गया। आप देखिए जयनगर के चारों ओर आप देख लीजिए, बारिश महीना में जयनगर आप आने की स्थिति में नहीं हुए। यहाँ के व्यापारियों के बारे में सोचिए, यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं उनको सोचिए, जो कि आपका मंडी जयनगर में सब मंडी खत्म होके चला गया। खत्म होते धीरे धीरे क्यों जा रहा है? कपड़ा मंडी धीरे धीरे डिस्टर्ब होते चला जा रहा है, किराना मंडी खत्म होते चला जा रहा है। आप कौन सा मंडी जयनगर के उठा करके देख लीजिए। आप 2009 के बाद, मैं 2000 ईस्वी 9 के बाद जयनगर धीरे धीरे गिरता चला आ रहा है, ग्राफ गिरता चला जा रहा है। यहाँ के व्यापारी, यहाँ पर चलिए रेहड़ी चलाने वाले लोगों से जाकर के पूछिए क्या उनका घर चल पाता है? आप कहिएगा लगाता कैसे है? लगाना उनकी मजबूरी है, लोग उम्मीद और आशा में लगाते हैं। यहाँ तो बड़े बड़े आते हैं, किसान भवन में देखिएगा मंत्रालय का लाइन लगा होता है, लेकिन क्या जयनगर की हकीकत पर चर्चा होती है? क्या जयनगर के अस्तित्व पर चर्चा होती है? क्या मधुबनी जिला पर चर्चा होती है? मधुबनी जिला में आप खाली रोड नाला का निर्माण, ये सब तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लेकिन क्या जो मधुबनी की जरूरत है उस पर डिबेट हो पाती है? मधुबनी का शासन प्रशासन, मधुबनी जिले के जो भी प्रशासन है वो बिल्कुल नतमस्तक हो चुके हैं। क्या इस पर कभी डिबेट हो पाती है? क्या क्या या नेता अभी आप कहिएगा पक्ष में है विपक्ष में है? जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी होती है तो नीतीश कुमार अच्छा हो जाता है, और जब नीतीश कुमार के बाद बीजेपी होती है तो नीतीश कुमार खराब हो जाता है। यहाँ पर बेवकूफ जनता को ही बनाया जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, जो कि जयनगर की बदहाल स्थिति के जिम्मेवार हम और आप ही हैं। जयनगर में आप देखिए बड़े बड़े नेता आकर के दौरा करके चले जाते हैं, केवल आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, फीता काटते
हैं, स्कूल का उद्घाटन करते हैं, लेकिन जयनगर में आप देखिए जो कि क्या है, विभिन्न जगह पर ओवरब्रिज का निर्माण होना जरूरी है। एफसीआई गोदाम के बारे में कौन सोचता है? वहां पर जो ट्रक जाती हैं, आप उसके कारण जयनगर मार्केट सब दिन डिस्टर्ब होता है। क्या क्या जयनगर स्टेशन चौक से लेकर के पटना गद्दी चौक तक ओवरब्रिज का निर्माण नहीं किया जा सकता है? जब शहर हर जगह मॉडर्न होते चले जा रहे हैं, तो क्यों नीतीश कुमार हम लोगों को झुंझुना पकड़ा रही है? मिथिलांचल के लोग चचरी वाले पुला पर अपने से बनाने पर मजबूर हैं। और उधर देखिए साउथ बिहार में, आप देखिए पुल पर पुल, जहाज पर जहाज, सबका सबका निर्माण। यहाँ पर आप देखिए मधुबनी में, दरभंगा के लोग दरभंगा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मधुबनी के जो नेता है अपने मधुबनी के अस्तित्व को खोते चले जा रहे हैं। अरे मधुबनी ऐसा ऐसा आपके उद्योगों का केंद्र था मधुबनी। आपके यहाँ राजनगर में कामेश्वर सिंह के द्वारा बनाया गया राज कैंपस है मधुबनी में, राजनगर में। आप सोचिए तो, समझिए तो, आप मधुबनी में आपके पास क्या नहीं है? आपके पास फुलहर है, आपके पास जनकनंदिनी मां जानकी का जन्म स्थान, जन्मभूमि सीतामढ़ी है बिहार मिथिलांचल के अंदर। मधुबनी में, मधुबनी की अगर बात कर लीजिएगा, जयनगर में कभी राइस मिल हुआ करता था। आप कहते हैं जयनगर के युवाओं, जयनगर के बहुत सारे युवाओं को पता नहीं होगा, लेकिन जयनगर को जितना जयनगर में घुसते चले जाइएगा, जयनगर उतना ही बदहाल। जयनगर आज तक नगर परिषद क्यों नहीं हो पाया, नगर पंचायत से ऊपर क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि यहाँ के नेताओं ने कोशिश नहीं की। मैं भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो या फिर कोई और हो, सारे के सारे भारतीय जो मूलभूत आवश्यकता है उस पर टैक्स बढ़ता चला जा रहा है, और उससे अपनी दिखा रहे हैं जो कि हमारे यहाँ इतना इनकम है, इतना। अरे आप बताइए, मूलभूत आवश्यकताओं की अगर अगर आप दाम बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक आपके 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 राजस्व में पैसा जाएगा। आप जो मूलभूत आवश्यकता है उन पर टैक्स घटाइए और देखिए बाद बाकी पर बढ़ा करके, तब आपकी आर्थिक स्थिति भागती है, आपकी राजस्व बढ़ती है या घटती है। इकोनॉमिक्स से पीजी हमने भी किया है, मार्केटिंग हमने भी पढ़ाई की है। नरगौना पैलेस जो भारत, हमें तो लगता है हम उतना भारत के बारे में रिसर्च अभी तक नहीं किए हैं, लेकिन हमें लगता है नरगौना पैलेस पहला ऐसा मकान है भारत के अंदर का जो भूकंप निरोधी मकान है। जब 1934 में भूकंप आया था, उस टाइम के बाद इस मकान को निर्माण किया गया था, और भूकंप निरोधी मकान है। तो जहां जिस जगह पर इतने 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 बड़े बड़े सोच के व्यक्ति रह चुके हों, आज उस जगह की हालात को समझिए, चंद नेताओं के चंगुल में फंसता जा रहा है। इसको समझना और सोचना होगा। मैं फिर दूसरा वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें।